कौशल्या सुबह सुबह अपने बेटे श्याम के लिए खाना बना रही होती है और खाना देते हुए हर रोज की तरह कौशल्या अपने बेटे को ताना देती है। अरे लगता है मैं तो इस घर में काम करते करते ही मर जाऊंगी। मुझे ना ही बहू का सुख मिलेगा और ना ही पोता पोती का मुंह देखने को मिलेगा। न जाने भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहा है। माँ, आप मुझे हर रोज एक ही बात का ताना देती रहती हैं। आप मेरी पसंद को पसंद नहीं करती और जो आप देखती हैं वो आपको ही पसंद नहीं आती तो मुझे कैसे आएगी? बताओ इसमें मैं क्या करूं? हाँ तो तेरी पसंद की लड़की से शादी करवा कर इस घर को बर्बाद कर दूं। अरे आजकल की लड़कियों को तो तू जानता है ना बेटा, शादी होते ही पति के कान माँ बाप के खिलाफ भरकर उन्हें अलग कर देती हैं। पर मेरे पास तो बस तू ही है बेटा, तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। माँ, वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आपने मेरी शादी नहीं कराई तो मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ। जब आपको मेरी पसंद नहीं तो फिलहाल अभी जल्दी से खाना पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। कौशल्या अपने बेटे की बात सुनकर खाना पैक करने लगती है और खाना पैक करते करते हुए भी वो अपने बेटे को ताने दे रही थी। खाना देने के बाद वो अपने बेटे को जाते जाते कहती है, हाँ देखती हूँ आखिर कितने दिनों तक तू शादी नहीं करता। ठीक है, अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, कम से कम अभी तो ताना मत दो। श्याम की उम्र 38 साल हो चुकी थी। 38 माँ की पसंद की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी माँ को कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आती थी। उसे जो पसंद थी उससे कौशल्या अपने बेटे की शादी नहीं होने देना चाहती थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि कौशल्या नहीं चाहती थी कि उसके घर में एक ऐसी लड़की आ जाए जो उसके घर को बर्बाद कर दे। वो एक सुंदर सुशील संस्कारी लड़की चाहती थी जो उसे आज तक मिली ही नहीं थी। कौशल्या बैठकर अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, तभी वहाँ पर कौशल्या की पड़ोसन सरोज आती हैं। अरे कौशल्या, क्या कर रही है? घर का काम धाम हो गया या यूं ही बैठकर टाइम पास कर रही है? अरे अब क्या बताऊं सरोज बहन, तू तो मेरे सारे दुख दर्द जानती है ना। हर दिन अपने बेटे से कहती हूँ कि शादी कर ले, उम्र निकली जा रही है, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। अरे कौशल्या, तू भी कम नहीं है। अरे बेचारा कहाँ से शादी कर ले जब तक तू उसके लिए कोई लड़की नहीं ढूंढेगी। अरे मैं कहाँ से ढूंढ दूँ? अरे तू तो जानती है ना कि मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। हाँ, लेकिन तू भी तो नहीं मान रही ना। अरे अगर श्याम को कोई लड़की पसंद है तो उसी से शादी करा दे उसकी। अरे ठीक है, मान लिया मैंने उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी करा दी, लेकिन तू तो जानती है ना आजकल की लड़कियों को। मैं नहीं चाहती कि इसे कल को कोई दिक्कत हो। अरे देख, तू लड़की देख ले, बातचीत कर ले, उसके बाद शादी करियो। मैं ये नहीं कह रही कि तू बिना देखे समझे अपने बेटे की शादी कर दे। अरे ना बाबा ना, देख सरोज, मेरा एक लौता बेटा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू ऐसी आए जो घर परिवार सबको संभाल कर चले। अरे ये भी तू सही कह रही है। शांति की बहू को देख ले, 6 महीने नहीं हुए बेटे को तलाक के लिए धमकाने लगी और आखिर में तलाक लेकर ही मानी उससे। अरे यही सब देखकर तो डर लगता है कि कहीं ऐसी लड़की ना आ जाए जो घर बर्बाद कर दे। बस यही सोचकर अपने कदम पीछे कर लेती हूँ। कौशल्या की बात सुनकर सरोज कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और एक दिन श्याम के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है, लेकिन उसमें भी कोई न कोई कमी निकाल कर कौशल्या उस रिश्ते के लिए मना कर देती है। समय बीतता जा रहा था पर कौशल्या को एक भी लड़की पसंद नहीं आती, तो वही श्याम भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन श्याम एक लड़की को अपने घर ले आता है। माँ, अरे माँ, कहाँ हो आप? देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। श्याम की बात सुनकर कौशल्या हॉल में आती है जहाँ वो उसे एक लड़की के साथ देखती है। अंजलि, ये मेरी माँ है। अरे ये किसे ले आया तू और कौन है तू? अरे तू अब लड़कियों को भी घर लाने लगा? अरे माँ, ये मेरी ऑफिस की कलीग है,
कुछ भी मत बोलो ना। अरे कोई भी हो, लेकिन अगर तू आइंदा से किसी भी लड़की के साथ घर आया या फिर मुझे किसी लड़की के साथ नजर आया तो मैं तेरे लिए और तेरी सेहत के लिए अच्छी नहीं होने वाली। माँ, आप घर आए मेहमान के सामने मेरी इंसल्ट तो मत करो, बाद में बात करेंगे ना, फिलहाल इसे बैठने को तो कहो। अरे बाद में क्यों, और मैं इसे यहाँ क्यों बैठने दूं? अभी के अभी इस घर से निकल, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, जवान बेटा होकर घर में लड़कियां लेकर आ रहा है। माँ, ये मेरी दोस्त है, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मुझे अच्छे से पता है इस उम्र में लड़कियां कितनी लड़कों की दोस्त होती है। चल अभी इसे यहाँ से जाने को बोल। कौशल्या वहाँ से अंजलि को भगा देती है। अंजलि भी कौशल्या की बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि वो वाकई में श्याम के ऑफिस की कलीग थी, ना कि उसकी गर्लफ्रेंड। माँ, आप चाहती क्या हैं? ना आप मेरी पसंद की लड़की से शादी होने दे रही हैं और ना ही आप ऐसी लड़की ढूंढ कर ला रही हैं जो मुझे पसंद हो। अरे तुझे जो करना है कर, पर मैं तेरी ऐसी किसी भी लड़की से शादी नहीं होने दूंगी जिसमें कमी होगी। कौशल्या अपना गुस्सा निकालकर वहाँ से चली जाती है, तो वहीं श्याम अपनी माँ की हरकतों से बहुत परेशान था। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो श्याम का एक दोस्त सुरेश श्याम को उदास देखकर कहता है, श्याम, क्या बात है, इतना उदास क्यों है? कोई बात है क्या? अरे तू तो जानता है मैं शादी को लेकर कितना परेशान हूँ। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और सच कहूँ तो मुझे अब चिंता होने लगी है कि कोई मुझे अपनी लड़की देगा भी कि नहीं। लेकिन मेरी माँ है, हर किसी को मना कर देती है। देख, तेरे पास ना 2 ही ऑप्शन है, या तो तू अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले, वो भी माँ के खिलाफ जाकर, या फिर माँ की पसंद की लड़की से शादी करके खुशी खुशी अपना घर बसा ले। अरे पर माँ को लड़की पसंद भी तो आनी चाहिए। मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है, ये आइडिया बहुत काम आएगा। इतना कहने के बाद श्याम के कान में सुरेश कुछ कहता है और दोनों ही देर शाम ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे सुरेश बेटा, काफी समय के बाद दिखा है, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, बस ठीक है। बस मैं तो यहाँ अभी आपकी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आया हूँ। अरे तू तो हमेशा से इस घर का फैमिली का हिस्सा है। अरे तू तो मेरा दूसरा बेटा है। नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपका बेटा नहीं, बहू हूँ। क्या? मैं कुछ समझी नहीं, तू क्या बोल रहा है? बात ये है माँ कि आप कहती थी ना कि लड़कियाँ घर बर्बाद करती हैं और आप मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से नहीं होने देना चाहती थी, तो मैंने फैसला किया है कि मैं सुरेश से शादी करूंगा। लड़के तो घर बर्बाद नहीं करते ना। क्या इसका मतलब तू लड़की की जगह लड़के से शादी करने वाला है? हे प्रभु, ये मन बुद्धि लड़के के दिमाग को हो क्या गया है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन माँ, इसमें दिक्कत क्या है? आप ही तो कहती हैं कि लड़कियाँ घर बर्बाद करती हैं। अरे चुप कर नालायक। श्याम तो नालायक है, ना समझ है, लेकिन सुरेश तू तो समझदार है। तू उसके साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? समाज क्या कहेगा कि एक लड़का एक लड़के से शादी कर रहा है? नहीं नहीं बेटा, ऐसा संभव नहीं है। माँ, अब आपको सुरेश से भी दिक्कत है तो क्या करूँ? मैं शादी ना करूँ? अरे मेरी उम्र हो चुकी है, आप समझने की कोशिश कीजिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना सुनते ही कौशल्या अपना सर पीट लेती है और वहीं चक्कर खाकर गिर जाती है। माँ, क्या हो गया आपको? देख, तुझे कहा था फालतू की आइडिया मत दिया कर। देख माँ को क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, बस चक्कर आ गया है, अभी ठीक हो जाएंगी आंटी। रुक, मैं पानी लेकर आता हूँ। सुरेश कौशल्या के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है और कौशल्या को होश आ जाता है, पर कौशल्या अभी भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। बस अगले ही दिन कौशल्या अपनी बड़ी बहन को फोन करके एक लड़की का रिश्ता मंगवाती है जो काफी सुंदर होती है। कौशल्या शाम को लड़की की फोटो दिखाती है। अरे देख बेटा, मैं तुझे एक लड़के से शादी नहीं करने दूंगी, तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। अरे समाज के लोग हम पर थूकेंगे। ये देख, ये लड़की कैसी है। देखो माँ, एक पल को मैं मान तो जाऊं, लेकिन अब आप ये मत कहना
कि ये लड़की भी हमारा घर बर्बाद करने के लिए आ रही है। अरे तू कहे तो मैं तेरे पैर भी पड़ती हूँ, लेकिन ये अनर्थ होने से रोक ले। देख, ये लड़की पढ़ी लिखी, संस्कारी और सुंदर भी है, बल्कि शहर में रहती है। तुझे गांव की लड़की पसंद नहीं है ना, तो मैंने तेरे लिए शहर की लड़की का रिश्ता करवाया है। चलो ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सुरेश, तेरी मेरी शादी कैंसिल। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा आइडिया काम करेगा। अब 2 दिन नहीं हुए और तेरी माँ ने तेरे लिए सुंदर सुशील लड़की का रिश्ता लाकर तेरे सामने रख दिया। अब किस बात की देरी, जल्दी से शादी कर ले, इससे पहले कि तू 40 का हो जाए। भाई तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तो बस मेरी शादी हो जाए, वरना मेरी माँ कुछ भी कर सकती है। ये कहकर दोनों मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं। देर से ही सही, पर श्याम की शादी हो ही जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।